नमस्कार रेल साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में लिया है हमने राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि हाल ही में अभी लेटेस्ट आयोजित 30 जुलाई 2022 को जे इंटरमीडिएट का पेपर रायपुर मंडल में कंडक्ट हुआ था। उस प्रश्न पत्र के ये 10 प्रश्न हैं और ये राजभाषा का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। 10 राजभाषा के महत्वपूर्ण इस वीडियो में हमने शामिल किया है और ये 25% कोटा IMQ कोटा है। जे इंटरमीडिएट का मैकेनिकल का पेपर है, उसका 10% हम इस वीडियो में शामिल किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये वीडियो है जो राजभाषा के नाम रहेगा। और राजभाषा एक ऐसा टॉपिक है जो कि रेलवे की जो विभिन्न डिपार्टमेंटल एग्जाम है उनमें पेपर का 10% राजभाषा का योगदान होता है। और राजभाषा को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है। बहुत ही 1-2 दिन में या बहुत ही कम समय में इसकी तैयारी की जा सकती है और इसमें आप 10 में से 10 स्कोर इसमें बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो नहीं तो इनको इग्नोर किया जाना चाहिए और नहीं इनको छोड़ना चाहिए परीक्षा में। ये 10 के 10 नंबर एक तरह से देखे जाएं तो फ्री के नंबर होते हैं, तो 10 नंबरों को कभी भी लेने में आपको चूक नहीं करनी चाहिए। मात्र थोड़ी बहुत तैयारी से आसानी से राजभाषा की तैयारी हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं राजभाषा के, तो आइए उनका करते हैं आपके सामने एक्सप्लेन। तो राजभाषा की आपकी अच्छी तैयारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आप राजभाषा में 10 में से 10 स्कोर कर सकें। चलिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, संघ की भाषा का उल्लेख संविधान के किस अध्याय में किया गया है? लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन्ड इन विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संघ की भाषा का उल्लेख संविधान के किस अध्याय में किया गया है? तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो संघ की भाषा का जो उल्लेख किया गया है वो आपके अध्याय 1 में किया गया है। अध्याय 1 में किया गया है। और जो अध्याय 2 में किया गया है वो प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अध्याय जो 3 है उसमें आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भाषा है, जो इंग्लिश यूज की जाती है, उसके संबंधित में इसका उल्लेख किया गया है। और जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 350 है, जिसमें 350 में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो जो अनुच्छेद आपका 350 है उसके संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं भाषाओं के संबंध में, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा वगैरह। तो ये जो आपका अध्याय 4 है ये विशेष निर्देश के लिए है। और अध्याय 3 है जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा से संबंधित है। और अध्याय 2 है जो आपकी प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। और जो अध्याय 1 है वो आपके संघ की राजभाषा से संबंधित है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, या इसको आप हिंदी में क यहाँ है तो क होगा, अंग्रेजी में ए होगा। तो 101 में आपके यहाँ आंसर आपके 101 हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा देखते हैं।
यहाँ जो अनुच्छेद 112 है, ये आपके जो भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं वो मैं बता दूं आपको। जो भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं वो भाग 17 में आते हैं, और भाग 17 में जो आपके आते हैं उनमें 343 से 343 से 343 से 343 से 351 तक आते हैं। 343 से 351 तक आते हैं। तो आपके जो अनुच्छेद 112 है ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। अनुच्छेद 120 है जो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संसद से संबंधित है, संसद में प्रयुक्त होने वाली उससे है, भाषा से। तो ये भाग 5 में है, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो यहाँ भाग 17 की बात है तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। और ये जो अनुच्छेद 340 है ये भी भाषा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो 343 से 351 के बीच बनेगा। तो वो कौन सा बनेगा? जब ये तीनों कटेंगे तो ऑटोमेटिक अपना ऑप्शन डी हो जाता है, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, सबसे पहले अपन 343 की बात करें तो 343 संघ की राजभाषा के लिए आता है, तो यहाँ संघ की राजभाषा के लिए पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ संघ की भाषा का उल्लेख अध्याय के लिए पूछा है तो अध्याय 1 हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका 344 होता है वो संसदीय समिति आयोग या संसद की समिति के लिए होता है। 345 जो आपका होता है वो प्रादेशिक भाषाओं के लिए है। 346 है जो राज्य एवं संघ के बीच पत्राधिकारी से इनसे संबंधित है। और 348 है जो आपके इंग्लिश के यूज से है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। 351 है जो हिंदी का विकास प्रसार और हिंदी के बढ़ावे से संबंधित है, हिंदी का विकास प्रचार प्रसार वो बढ़ावे से संबंधित है। तो ये मुख्य मैंने आपको बताया। चलिए प्रश्न नंबर 103 है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकारी की भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये जो 346 है ये आपके 346 है जो ये संघ राज्य व संघ के बीच पत्राधि भाषा के बारे में संविधान के बारे में उल्लेख है 346 में। 347 में है जो आपके किसी राज्य की जनसंख्या के बीच बोले जाने वाली भाषा से संबंधित है। और 348 है जो आप अंग्रेजी के प्रयोग से है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और 349 है जो भाषा से संबंधित है, जिसमें विधियां अधिनियमित की जाती हैं भाषा से संबंधित। तो यहाँ जो आपका 103 में होगा वो आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए और प्रचार प्रसार के लिए और बढ़ावे के लिए अनुच्छेद 351 है, आप ये ध्यान रखें। यहाँ जो 343 दे रखा है वो संघ की राजभाषा से संबंधित है, और जो 344 दे रखा है वो संसदीय समिति आयोग और संसदीय समिति से है। तो यहाँ जो 351 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे रट सकते हैं और याद भी होगा आपको। नेक्स्ट आपके संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में आपके 20 लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं, तो टोटल ये आपके 30 हो जाते हैं। तो यहाँ आपका आंसर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 में सी आंसर हो जाएगा 30।
नेक्स्ट है 107 है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो ये 8वीं अनुसूची है साथियों, अष्टम अनुसूची जिसको अपन बोलते हैं। तो आपका ये ऑप्शन है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? तो राजभाषा अधिनियम आपके 10 मई 1963 को बनाया गया था। तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेड? तो ये 1963 प्रश्न नंबर 9 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है वो किस क्षेत्र में आता है, ये ध्यान रखें साथियों। और आपके दमन द्वीप समूह एवं दादरा नगर हवेली ख क्षेत्र में आते हैं। और आपके लक्षद्वीप है जो सी क्षेत्र में आता है। तो चलिए ये मैंने तीनों बता दिए। तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूछा था, तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। सुपरहिट प्रश्न है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है और ये 1953 से अपन इसको मनाते आ रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है और ये 2006 से अपन इसको रेगुलर मनाते आ रहे हैं। 2006 से इसको अपन रेगुलर मनाते आ रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जो आपके अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि अपन 2006 से मनाते आ रहे हैं। और ये जो 12 जनवरी है, ये जो आपकी 12 जनवरी है, यहाँ पे युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। जो कि विवेकानंद जी का जन्मदिन है, ये 12 जनवरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस है। और ये जो 12 सितंबर है, इसको अपन नेशनल चॉकलेट मिल्क शेक दिवस भी मनाया जाता है। और इसको अपन नेशनल वीडियो गेम्स दिवस भी मनाया जाता है। और इसको नेशनल पुलिस महिला दिवस भी मनाया जाता है। नेशनल पुलिस महिला दिवस भी 12 सितंबर को मनाया जाता है। और इसको नेशनल वीडियो गेम्स डे भी मनाया जाता है 12 सितंबर को। और नेशनल चॉकलेट मिल्क शेक डे भी इसको मनाया जाता है। 3-4 दिवस आप ये देख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके राजभाषा की दृष्टि से 14 सितंबर और 10 जनवरी हैं। तो आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ 14 सितंबर और 10 जनवरी याद कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।